इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी, दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें, ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। उसकी तरह धोखाधड़ी करना नहीं आता और आपने मुझे ही हथकड़ी पहना कर रखी है, जबकि मैंने ही तो सर आपको फोन करके बुलाया था। अनीता को अपनी कैद में करके उसने मुझे डराया, तभी तो मैंने सारे काम किए। उसने जो बॉम्ब लगाए, खून किए, वो सारी सच्चाई तो मैंने बता दी है आपको। उसे छोड़ना मत सर, उसे ना एनकाउंटर कुछ भी करके मार डालो सर। यू जस्ट किल हिम। हाँ, और सर उसके साथ माया नाम की एक लड़की घुमा करती थी, उसे आपने पकड़ा क्या? उसे भी जल्दी पकड़ लेंगे। सर 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 सर, अनीता कहाँ है सर? शी इज सेफ। सर अगर आप परमिशन दे तो मैं उससे मिल सकता हूँ प्लीज। आई एम रियली सॉरी बेबी। अक्ल है कि नहीं तुम में? पहले नहीं बता सकते थे? मुझे कुछ हो जाता, मुझे मार देते तो? ओह बेबी, मुझे समझने की कोशिश करो। No. बता देता तो वो तुम्हें मार देते। No. देखो अनीता, मैंने कोशिश भी की, कैसे कैसे हिंट दिए थे तुम्हें, लेकिन तुमने ये लोग बहुत अच्छे हैं, सो स्वीट कहकर सर पे चढ़ा रखा था। तो मैं क्या कर सकता था बेबी? ओके बेबी, आई एम रियली सॉरी। हम यहाँ नहीं रहेंगे, आज ही चलते हैं, ठीक है? बेबी, हम लोग ऐसे अचानक नहीं जा सकते हैं। कम सिट हियर। लिसन, अशोक के खिलाफ गवाही देने के लिए मैंने पुलिस को हाँ कहा है। उन्हें इकट्ठा अंदर करवाएंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं। या हु इज दिस? ए, कम ऑन मूव। माया, ए चुप, आवाज नहीं। सुनो। अर्जुन, किसे पकड़वाया तुमने? मुझसे गलती हो गई, अशोक के कहने पर शूट कर देना चाहिए था। गलती तो मुझसे हो गई। उस दिन उसे पुलिस में पकड़वाने की बजाय ऐसे ही मार डालना चाहिए था। ए, अशोक के बारे में तुम जानते क्या हो? पूरा शहर जानता है कि वो एक खतरनाक खूंखार आतंकवादी है, पैसों का लालची है, वो थर्ड रेटेड क्रिमिनल। ही इज अ ब्लडी किलर। अरे चुप, बकवास बंद कर। उन लोगों के साथ क्या जुल्म और अन्याय हुआ है तुम्हें नहीं पता। धोखे का क्या घाव होता है तुम नहीं जानते। मौत का गम तुम नहीं समझोगे। अशोक कोई टेररिस्ट नहीं है। हमारे देश के खिलाफ आतंकवाद का खतरा जब से बढ़ा है, तब से मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल फोर्स तैयार किया है। वो है एंटी टेररिज्म स्क्वाड, ATS। अपनी बहादुरी और ताकत से लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर दुरानी को सिर्फ कैद ही नहीं किया, बल्कि उन सभी नादान बच्चों को भी उनकी कैद से छुड़ाया है। हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस संजय और बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट अशोक को यह श्रेय जाता है। इस बटन को दबाने से सिर्फ मैं या तुम लोग ही नहीं, साथ में ये बच्चे लोग भी उड़ जाएंगे। बम। हालात क्या है? अगर वो फटा तो उसके आसपास के 300 मीटर की दूरी तक सब कुछ उड़ जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। उसे जिंदा पकड़ना पड़ेगा। ए, आपस में क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। संजय, हरा काटूं या फिर लाल? बॉम्ब एक्सपर्ट तो तू है। डर लग रहा है क्या? मैं भला क्यों डरूं? मुझसे ज्यादा मेरी जान की परवाह करने वाला तू जो मेरे साथ है, तू गलत नहीं काटेगा, भरोसा है। लाल या हरा? Then blue it is. मरोगे तुम सब। ये मत समझना कि हमारा जिहाद मेरे साथ खत्म हो गया। क्यों बे कुत्ते, तू बहुत चिल्ला रहा है? इसकी जबान काट लूं क्या? गृह मंत्री होने के नाते मैं आज यहाँ आप लोगों को एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। आप सभी पुलिस वाले जब आतंकवादियों का सामना करें तो किसी भी तरह से क्या लिखा है? डर। आपके मन में किसी तरह का डर ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने हेलमेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स आप लोगों की रक्षा में देने का फैसला किया है। फुल सेफ्टी, बेस्ट क्वालिटी। So, 1 second.
यार अशोक, मुझे टेंशन हो रही है यार, कैसे शांत करूंगा उसे पता नहीं। संजय, तू एक पुलिस वाला है यार, बड़े बड़े अपराधियों से निपटता है और बीवी का जन्मदिन भूल गया तो हालत पतली हो रही है। रिलैक्स, मत बन यार। ए, मजाक मत करो। अभी जो बॉम्ब फटने वाला है उसे कैसे डिफ्यूज करूं? ये बुके उसे दे, पैरों पर माथा पटक दे, सरेंडर कर दे, और कोई रास्ता नहीं है। मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे तुम्हारे बुके मेरी नहीं बात चाहिए। सुनो नंदिनी। Just keep it for yourself. नंदिनी, नो, बेशर्म होकर मैंने अपना बर्थडे याद दिलाने के लिए खुद तुम्हें कॉल किया नहीं। और तुमने वो कॉल भी काट दिया। नहीं यार, आई वांट अ मेडल बेबी। देखो No. see? नंदिनी, हैप्पी बर्थडे नंदिनी। हाय, अशोक से सीखो। कल रात ठीक 12 बजे इसने मुझे कॉल करके विश किया। He's so sweet. And ठीक तो हो ना अशोक? ए, तूने कब विश किया बे? कल एक्स्ट्रा राउंड के बाद तुझे लगा मैं चादर ओढ़ के सो रहा हूँ, तब किया था। तेरी तो नंदिनी, 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 सॉरी I नंदिनी। hate you, संजय। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका Sorry है। ना। Let's divorce. I'll take care of my baby. क्या यार, तुम्हारे बर्थडे के शुभ दिन पर तू ऐसी अशुभ बातें क्यों करी हो नंदिनी? अंकल, आंटी, आप भी कुछ कहिए ना। हमें कुछ मत बोलो, तुम ही संभालो इसे। संजय, हाँ? सुपर ऑफर है, मिस मत करना। चुप करो। अशोक, नंदिनी के साथ तुम बोर हो गए हो, तुम्हें तो कहते रहते हो ना। नहीं, तुमने नहीं, ऐसा कहा? अशोक, प्लीज। अब वो खुद ही डिवोर्स के लिए कह रही है, अब हाँ कह दो ना। संजय फंसा हुआ है, उसे परेशान मत करो। क्यों? बहन भाई को सपोर्ट कर रही है। पत्नी का बर्थडे भूलने पर इसे थोड़ी सजा भुगतने दो, तड़पने दो तुम्हारे प्यारे भाई को। चुप कर मेरे बाप। नंदिनी, नंदिनी, मेरी बात सुनो। Don't. देखो अशोक बकवास कर रहा है, मुझे तुम्हारा बर्थडे नहीं भूलना चाहिए था। आई एम सॉरी। हाँ, ठीक है, मेरा बर्थडे छोड़ो। हमारी शादी की क्या तारीख है बोलो? मैं कैसे भूल सकता हूँ? अभी तो हुई थी। हाँ यही तो पूछ रही है यार, डेट बताओ इसे। माया, माय वेडिंग एनिवर्सरी तुम्हें तो याद है ना? हाँ? जून 5th। हाँ, जून 4th। मैं कैसे भूल सकता हूँ? जानती थी तुम नहीं बता पाओगे। हम दोनों की शादी की तारीख है जून 5th। जून 4th को मंडप रेडी कर दिया था, उसी दिन से तुम मेरी पत्नी बन गई, इसलिए जून 4th कहा मैंने। रेडी रेडी रेडी, केक इज हियर। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। से चीज। मुंबई एक बार फिर से आतंकवादियों की चपेट में है। इस बार आतंकवादियों के निशाने पर आया है मुंबई का बहुत ही व्यस्त और रिहायशी इलाका। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, स्पेशल टास्क फोर्सेस ऑलरेडी अपने मिशन पर लग चुके हैं, तैनात हैं और पुरजोर से इस हालात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे हम तक जो भी जानकारी आती जाएगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल लाइव रिपोर्टिंग पर मनाही है। सर, क्या सिचुएशन है? सिचुएशन थोड़ी टेंस है साहब। ब्लास्ट करने वाला ग्रुप ही यहाँ पर घुसा हुआ है साहब। उस कॉर्नर बिल्डिंग की तीसरी मंजिल पर कुछ फॉरेनर्स को हॉस्टेज बना के हमसे डिमांड कर रहे हैं। बॉम्ब कहाँ कहाँ प्लांट किया है हमें पता नहीं। ऑफिसर, ये पूरी बिल्डिंग हमारे कब्जे में है। तुम्हें 1 घंटे का वक्त देते हैं। हमारे ग्रुप के लीडर अबुल हुसैन को रिहा करना होगा, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। आप लोगों की डिमांड्स के बारे में सीनियर ऑफिसर्स को इत्तला कर दी गई है। ध्यान रहे किसी भी हॉस्टेज को कोई नुकसान ना हो। कोई शर्त नहीं ऑफिसर। तुमने जो धमाका देखा वो तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था, उससे 10 गुना बड़ा धमाका भी हो सकता है। और फिर जवाब देते रहना अपनी सरकार को, अपनी फौज को और इन बेगुनाहों को। कोई होशियारी नहीं। 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा। अशोक, दुरानी को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमें 1 ही घंटे में सारे हॉस्टेजेस को बचाना भी है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है। अबुल हुसैन के लोगों को शक हो, इससे पहले बम का पता लगाकर उसे डिफ्यूज करना होगा। साहब, इस ग्रुप के आदिल नाम के एक आतंकवादी को हमने पकड़ लिया है। किधर है? इस तरफ साहब। तेरी आंखें निकाल के मुंह में घुसा दूंगा। बोल,
बम किधर है? बोल। तुम पीछे जाओ, नजर रखो, तुम मेरे साथ हो। मजाक समझ के रखा है क्या हम लोगों को? इन सबको बताना पड़ेगा साथियों, वक्त आ गया है हमारे जाने का। अलविदा। The first gunshot was heard after the special task forces entered into the building. कर दो दुश्मनों को, जाओ, जाओ। Oh shit, Sanjay, run! तुम ठीक हो? मुझे कुछ नहीं हुआ। Are you okay? हाँ।
संजय, are you okay? I'm okay. बाहर निकल। संजय, साले ऑफिसर, बाहर निकल। डरपोक, तुम लोगों को क्या लगा था? हाँ? कुर्बानी क्या होती है तुम्हें अब मैं बताऊंगा। इसके 1 घंटे की मोहलत में अभी कितना वक्त बाकी है? निकलो। सिर्फ 15 सेकंड। गो। Move. Get up, get up. Move. संजय, 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 get up, get up, संजय, 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 हे, संजय आंखें खोल, कुछ तो बोल संजय। डर लग रहा है यार। संजय, तुझे कुछ नहीं होगा यार। ये डर नहीं है कि मैं मर रहा हूं, बस अपने बच्चे को बिना देखे मरना नहीं चाहता। Shut up! ए, तू अपने बच्चे को अपनी गोद में खिलाएगा। Get up, get up! आजा, उठ संजय। Stay with me, संजय। कुछ नहीं हुआ यार। संजय, 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 क्या ये? संजय मरा कैसे सर? अशोक, नरीमन हाउस में हुए शूटआउट में संजय की मौत कैसे हुई ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं। संजय को मरना नहीं चाहिए था। यू नो व्हाई? उसका पहना हुआ बुलेट प्रूफ जैकेट फेक था। इस जैकेट का काम था बुलेट को रोकना, लेकिन नहीं रोका। मेरी आंखों के सामने उसे बुलेट्स लगी। आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। तुम्हारे दोस्त की मौत ने तुम्हें इमोशनल बना दिया है। आई नो हाउ बैडली इट हर्ट्स। इस बुलेट प्रूफ जैकेट को अप्रूवल किसने दिया था? क्यों? सारे टेस्ट रिपोर्ट की जांच करके मैंने अप्रूव किया था। यही सबसे बड़ी गलती हुई है सर। मौत से हम लोग कभी भी नहीं डरे, लेकिन वो मौत धोखे की नहीं होनी चाहिए। अपनी जान जोखिम में डालने वाले संजय के लिए लोग गर्व महसूस कर रहे हैं। तुम ऐसी बेकार की बातें करके डिपार्टमेंट की इज्जत मत उछालो। ओए, संजय मर गया है। वो तीसरा ऑफिसर था जो आज हमारे बीच नहीं है। क्यों? सब इस घटिया बुलेट प्रूफ जैकेट के कारण। दैट इज द ब्लडी ट्रूथ। बिना सबूत के इल्जाम मत लगाओ अशोक। सबूत चाहिए? ओके, लेट्स मेक इट सिंपल। ये रहा आपका सबूत। अशोक, सबूत मांगा था ना, तो फिर डर क्यों रहे हो? अगर ये जैकेट अच्छी क्वालिटी की है तो तुम्हारी जान बचा लेगी। अशोक पागल मत बनो। सबूत मांगा था ना, ये रहा सबूत। अशोक,
और चाहिए सबूत। संजय का वो जैकेट पोल खोलेगा और जो भी इस स्कैम के पीछे, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसी क्या अर्जेंट बात थी जो मुझे फोन किया? सर, संजय ने खराब क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट पहना था और इसी वजह से हमारे 2 और ऑफिसर मारे गए। क्या है ये? है अचानक आकर सामने खड़े हो जाते हो, उसने ये किया, इसने ये किया, हमेशा अपने लोगों की शिकायत करते रहते हो। मैं सबूत के साथ आया हूं सर। ये लीजिए लैब रिपोर्ट। मानिक वर्मा ने हमें बुलेट प्रूफ जैकेट की सप्लाई की थी। उसे जब टेस्ट किया तो गोली पार कर गई। इस बात को नजरअंदाज करके जॉइंट कमिश्नर ने ही अप्रूवल दिया था सर। स्कूल के बच्चों की तरह कंप्लेन कर रहे हो? चलो टीचर से ही पूछते हैं। क्यों मिलिंद, तुम्हारे अप्रूव किए हुए जैकेट्स ठीक नहीं है। ये भाई साहब उसके कुछ प्रूफ लेकर आए। अब मुझे ये भी संभालना पड़ेगा क्या? हाँ, देख लो, मेरे पास टाइम नहीं है। अशोक, फोन दो। हम एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, एक दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। Didn't I tell you so? 3 ऑफिसर शहीद हो गए। वो हमारी फैमिली नहीं थे क्या? क्या नाम है तेरा? हाँ, अशोक। देखो अशोक, सैनिक का यही काम है, क्या करूं? मरते रहते हैं यार, अपना नाम करके मर रहे हैं ना, मरने दो। सर, अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं मैं? क्या? आपका कितना कमीशन था? अशोक, 2 कौड़ी के ऑफिसर, पता है क्या कह रहे हो? झूठ घबराता है लेकिन सच कभी नहीं डरता। खून पसीना बहाकर मेरे साथ काम करने वाले अपना खून बहाकर मर गए। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो बच नहीं पाएंगे। मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल हैं? छे, हमारा चैनल किसी भी गुनहगार को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो एविडेंस था वो मिनिस्टर्स को दे दिया? मैंने अपने पास एक कॉपी रखी है। गुड। मेरे अलावा किसी और रिपोर्टर से तो नहीं मिले? ना। इस बात को हमें ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को हर कीमत पर सजा मिलनी ही चाहिए। अशोक, 1 मिनट सुनो। आजकल तुम बहुत डिस्टर्ब से लगते हो। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हुआ है? क्या पूछना चाहती हो? संजय मरा नहीं, उसे मार डाला गया, ये बताऊं? हाँ? क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। संजय को मारा कुछ लोगों के लालच ने। संजय को मारा कुछ लोगों के कमीने पन्ने जो उनके खून में है। संजय को मारा हमारे घटिया सिस्टम ने। संजय को मारा माय ओन ब्लडी डिपार्टमेंट ने। ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी ये हमने सोचा नहीं था। उस अशोक ने तो हमारे नाक में दम कर रखा है। इस बुलेट प्रूफ जैकेट डील में हमने 200 करोड़ रुपए कमाए हैं। हमारे पैसे स्विट्जरलैंड के बैंक अकाउंट में सेफ है जिसका कोई भी पता नहीं लगा सकता है। हमें बस ये देखना है कि और कोई प्रॉब्लम ना हो। बात पैसे की नहीं है, बात हमारे इमेज, रेपुटेशन और प्रेस्टीज की है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जिस दिन ये घोटाला सबके सामने आया ना, आप सब लोग तिहाड़ जेल में मेरे साथ बैठकर हवा खाएंगे। You want to know something? संजय ने पहना था घटिया क्वालिटी का बुलेट प्रूफ जैकेट। सप्लायर के फेंके हड्डी के टुकड़े खाकर उसे अप्रूव किसने किया? हमारे जॉइंट कमिश्नर ने। सबूत लेकर होम मिनिस्टर के पास गया तो पता चला कि वो भी इस घोटाले में शामिल है। और कुछ जानना चाहती हो? माया, जितने भी दुश्मन सामने आए उनका सामना कर लिया। देशद्रोहियों का सामना करना अब सीखना शुरू किया है। किसी और चैनल के पास गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हमारे पास लेकर आए सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी उसके पास भी है। पहले उन्हें किसी तरह से खत्म करो। सबसे जरूरी है वो संजय ने पहना जैकेट। कोर्ट तक वो एविडेंस नहीं पहुंचनी चाहिए। नहीं पहुंचेगा।
क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? बेहतर होगा उसे मेरे हवाले कर दो। 2 घंटे में खत्म कर दूंगा। है, जल्दबाजी में हमें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। अशोक एक सच्चा और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अशोक को मामूली नहीं समझना ये क्या चाहिए। है अशोक? अशोक अशोक कब से देख रहा हूं तुम लोग अशोक की बीन बजाए जा रहे हो। उसकी सच्चाई, ईमानदारी एटसेट्रा एटसेट्रा। बंद करो अब ये कहानी। रुको, वो आ रहा है। अशोक, ये तुमसे मिलने आए हैं। क्या बात है? आपको भी हमारे साथ चलना होगा। एक छोटी सी इंक्वायरी है। कैसी इंक्वायरी? संजय के खून के केस में आपने बुरी तरह से आदिल को मारा। इसकी वजह से वो कस्टडी में मर गया। तुम लोग चलो, मैं आता हूं। नहीं अशोक, आपको हमारे साथ ही चलना होगा। आपको तो एटीएस के रूल्स पता ही होंगे। प्लीज कोऑपरेट। अशोक, ये सब क्या है? पापा ये कुछ नहीं पापा, जस्ट एन इंक्वायरी। आपके सामने मेरा सर शर्म से झुक गया है। हमारे डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर मिस्टर अशोक आतंकवादियों के साथ हाथ मिला चुके हैं। सब कुछ बेबुनियाद है। उन्हें गलत इल्जाम में फंसाया जा रहा है। अशोक ने कोई भी गलती नहीं की है। उसी ग्रुप के आदिल नाम के आतंकवादी ने जब पूरी सच्चाई बताने के लिए हामी भरी तो पूछताछ के नाम पर उसे जान से मार दिया अशोक ने। लोगों को टेररिस्ट के हमलों से बचाने के लिए हमारे परिवार को गवर्नमेंट ने अच्छा तोहफा दिया है, पर हम चुप नहीं बैठेंगे। सच्चाई को बाहर लाएंगे। अभी हमारी कस्टडी में है लायंस लिबरेशन ग्रुप के लीडर तुरानी। अशोक के बारे में उससे मिली सारी डिटेल्स बहुत जल्द हम कोर्ट में पेश करेंगे। 5 लाख रुपए और मेडल काफी होगा ऐसा सरकार समझती है। तुम्हारी तकलीफ मैं समझती हूँ, महसूस करती हूँ। और होम मिनिस्टर भी मेरी तरह अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। ही फील सैड फॉर यू। तुम्हारे लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। अगर इजाजत दो तो। मैं कुछ समझी नहीं। कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना। बस 1 महीना और है। दिस इज योर फ्यूचर। जो बीत गया उसे भूलकर फ्यूचर के बारे में सोचने में ही तुम्हारी भलाई है। 1 मिनट रुको, तुम सीधे मुद्दे की बात क्यों नहीं करती? सोचो कि अगर 2 करोड़ रुपए बैंक में जमा होंगे तो ब्याज हमेशा आता ही रहेगा। बिना किसी के सामने हाथ फैलाए बच्चे की परवरिश हो जाएगी। वो जो भी पढ़ना चाहता है उसे पढ़ा सकती हो। मेरे बच्चे के फ्यूचर के बारे में आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि उसे कैसे पालना है। ये इमोशनल हो रही है। इसे कहो सोचकर जवाब दे। इसका मतलब तुम हमारी हेल्प करोगी या अशोक की गलतफहमी थी? तुम्हारी हेल्प ही कर रही हूँ मैं। हमारी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ औरों की तरह हमारा भी ईमान खरीदने आई हो। अगर 1 मिनट भी यहाँ रुकी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो यहाँ से। You're making a mistake. Go! ये तो टीवी में आती है ना। रानी जी, मुझसे बेहतर कोई भी बोली नहीं लगा सकता। ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन आप घबराइए मत। आपका काम पूरा हो जाएगा। उसे कुछ मत करना। ये क्या कर रहे हो? अगर इसे जिंदा रखना चाहते हो तो तुम सबको वो जहर पीकर मौत की नींद सोना होगा। आप लोग मेरे लिए ऐसा मत करना। औरतों को मारने के लिए कुत्तों की तरह झुंड में आए हो। मर्दानगी कहते हैं इसे। छोड़ दो उसे।
रियो, क्या हुआ? दोनों बुढ़े जल्दी मर जाएंगे और लड़की दवा पीते ही नीचे गिर गई। इसका क्या करना? अब इसे जिंदा छोड़कर खतरा कौन मोल लेगा? इसे भी इनके साथ ही भेज देते हैं। ऐसे मत बोतल कीजिए, उठा। मेरा बच्चा मर जाएगा प्लीज। ऐसे करके आप लोगों को क्या मिलेगा? लो प्लीज ना, मेरा बच्चा मर जाएगा प्लीज। हम सब एक ही परिवार को बिलोंग करते हैं, कितनी बार कहा था, तू माना ही नहीं। अब तुझे मारने के अलावा कोई चारा नहीं है मेरे पास। एक गलती को दूसरी गलती करके सही नहीं किया जा सकता। ऐसे क्या हंस रहा है? खुशी हो रही है। मरने की खुशी हो रही है? नहीं, मुझे जो शक था वो सही निकला, उसी की खुशी हो रही है। चलो उठाओ इसे, खड़ा करो। पहले तेरे अपनों को मारा, फिर तेरी इज्जत को मारा, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मरने से मैं कभी नहीं डरता, लेकिन तुम मौत से पहले 100 बार डरोगे, ये मैं गारंटी देता हूं। हमें धमकी देता है? पापा, दीदी, 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 होश में आओ दीदी। जो अन्याय हुआ उसे बताने के लिए मैं मौत से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ अशोक अन्याय का बदला लेने के लिए मौत को धोखा देकर वापस आ गए। देशद्रोही का कलंक मौत से भी बदतर होता है। राजनीति के नाम पर अन्याय करने वालों को जड़ से उखाड़ने का फैसला किया अशोक ने। दूसरों के खून से कमाए पैसों को उनसे छीनने की ठान ली अशोक ने। संजय ही हमारा सब कुछ था, अशोक की जान था वो। संजय को अशोक ने रोल मॉडल की तरह देखा था। उसकी मौत से अशोक एक जिंदा लाश बनकर रह गए। ये बदला लेने की बात नहीं है, एक न्याय का आंदोलन है। इट्स अ वॉर फॉर पीस। मैंने उसके साथ जो किया वो बहुत ही गलत किया। आई एम सॉरी माया। अशोक ने ये सब क्यों किया इसकी वजह मैं अब समझा। एंड आई एम सॉरी अबाउट संजय। ओह माय गॉड। बेबी, बेबी रोने का कोई फायदा नहीं है, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी माया, वी आर वेरी सॉरी। गलती कर दी बेबी। देखो हमने कोई गलती नहीं की है बेबी। तुमने जैसा सोचा था ये लोग अच्छे लोग हैं। प्लीज लिसन टू मी। इट्स ओके अर्जुन, हमने जो कुछ तुम्हारे साथ किया उसके बाद तुम हेल्प नहीं करोगे। अनीता का ख्याल रखना। टेक केयर। किसने कहा मैं हेल्प नहीं करूंगा? मैं हेल्प करूं इसका फैसला तो तुमने किया, मैं हेल्प नहीं करूंगा इसका फैसला भी तुम ही करोगी क्या? जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसे ठीक करना मेरी जिम्मेदारी है। आई वॉन्ट टू राइट द रॉन्ग। ओह हाउ स्वीट। उसने सिर्फ मेरे दोस्त को नहीं मारा, परिवार वाले को मारा है। 2 दिन रोकर भूल जाऊं ऐसा रिश्ता नहीं था मेरा। मिस्टर शर्मा की मौत से आपको कितना दुख पहुंचा है ये मैं समझ सकता हूं सर। अशोक को हमने पकड़ लिया है और अभी वो हमारी कस्टडी में है। अशोक कुमार, बॉम्ब स्क्वाड स्पेशलिस्ट। रिकॉर्ड में तो तुम्हारे कोई दाग नहीं, फिर यह सब अचानक कैसे? पुलिस ऑफिसर से तुम आतंकवादी बन गए। मेरे दिल के करीब कोई हुआ करता था,
जब भी तुम्हें देखता हूं उसकी याद आ जाती है। उस दिन हॉस्पिटल की लिफ्ट में भी यही कहना चाहता था। रॉन्ग टाइमिंग। तुम भी पहले एटीएस में थे। पूछताछ कैसी होती है ये जानते हो। सो टॉक। तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है ना? कौन सा महीना है? क्यों, धमका रहे हो क्या? डोंट बी सिली, ऐसे ही पूछ लिया। हे, मेरे साथ कोई खेल मत खेलना। तुम्हारा मुंह कैसे खुलवाना है अच्छी तरह से जानता हूं। तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैं यहां से निकल जाऊंगा अगले 5 मिनट में। ऐसा मेरे होते नहीं होगा। सर, एसीपी सर ने बुलाया। कुछ कहा उसने? अभी तक तो नहीं सर, लेकिन जल्दी उगलवा लूंगा। गुड वर्क प्रकाश। थैंक यू सर। अब मैं ही उसे हैंडल कर लूंगा। सर थोड़ी देर में भेजता हूँ। पूछताछ खत्म नहीं हुई। उससे पूछताछ मैं करूंगा, यू डोंट वरी। सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे। प्रकाश, आई एम योर चीफ। अब से अशोक की जिम्मेदारी मेरी है। तुमसे कहा था ना प्रकाश, मैं यहां से निकल जाऊंगा अगले 5 मिनट में। अरे गिर जाओगे। अशोक, मुझे मरकर कुछ खत्म नहीं होगा। वो लोग तुम्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। जो मौत से डरते हैं उनकी रोज मौत होती है। उसका सामना करने वाले सिर्फ एक बार शहीद होते हैं, फिर मौत से क्या डरना। सॉरी, मैंने गलत समझा था तुम्हें। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा। सॉरी मैन, सॉरी चीफ। तुम्हें चीफ बुला सकता हूं ना? तुम्हारे अशोक ने हमारे सीनियर ऑफिसर को बीच सड़क पे गोली मार दी। तुम 20 सालों से उसके साथ हो। अभी वो क्या प्लान कर रहा होगा, कहां होगा, ये सब तुम जरूर जानते होगे। अब तुम्हारे पास खुद को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है। सर, अशोक की इंफॉर्मेशन हमें दे दो, तुम्हें छोड़ दूंगा। सर, उससे बेटर चॉइस मैं आपको देता हूँ। यही कि आप किसी तरह हमारे दुश्मनों को खत्म करने में हमारी मदद करो। अशोक खुद ही सरेंडर हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या कहते हो? राघवन के तो डिस्क में सब स्विस बैंक अकाउंट्स हैं। मिनिस्टर का बेनामी शर्मा, रम्या राधाकृष्णन, जेसीपी मिलिंद। चीफ, सिर्फ यही नहीं, और भी कई पॉलिटिशियंस के अकाउंट्स हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए छुपा कर रखे हैं। मासूम लोगों को धोखा देकर, उनका खून चूसकर करोड़ों रुपए स्विस बैंक में डाल रखे हैं। उनके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ये किसका अकाउंट है? वक्त आने पर बताऊंगा। क्या का? ओह, पर याद से बता देना। सिर्फ महादेव राणे ही नहीं, उससे जुड़े सभी के पैसे निकालकर उनके घोटालों को उजागर करके एक साथ खत्म करना चाहता हूँ। ओह शिट चीफ, अनबिलीवेबल। किसी अकाउंट में पैसे नहीं है, सिर्फ मिनिमम बैलेंस बचे हुए हैं।
पता था। ऑडिटर श्रीराम राघवन के घर से हार्ड डिस्क चोरी की तो उन्होंने पैसा कहीं और ट्रांसफर कर दिया। यहाँ नहीं तो कहाँ होगा? कम ऑन बेबी, शॉप, कम ऑन शॉप। यस चीफ, सारा का सारा पैसा एक ही अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है एंड वो अकाउंट दुबई में है। किसके नाम पर? ओह, इट्स अ बेब, दीक्षा। दीक्षा? दीक्षा राणे, महादेव राणे की इकलौती बेटी। आई थिंक महादेव राणे और बाकियों ने अपने पूरे पैसे दीक्षा के अकाउंट में सेफली ट्रांसफर कर दिया है। वेरी क्लेवर, स्मार्ट मूव। उठाना होगा। किसको? दीक्षा को? पैसों को। ओह ओके, आई एम सॉरी। पॉसिबल है, लेकिन उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। इस अकाउंट नंबर को ब्रेक करना है तो मुझे दीक्षा के फिंगरप्रिंट्स चाहिए होंगे और वो यहाँ से नहीं हो सकता। I'm like a princess, always gotta keep my head up. You can see my head down, know I call it bad luck. I don't care about others, I'm my very own idol. And my lines stay holy like the scriptures in the Bible. I'm a classy little girl, Louis V's my daddy. Donatella's my mommy, got a pet named Gucci. I'm the kind of girl, I'm from the bottom, reached out to the mass, quit trash. And now I got my own place, and I'm not talking. My looks not walking, superstar swag, you know I be rocking. Now I'm the underdog, I can give a molly gone. Dancing and body, girl, and I'm through it wrong. Style है मेरा killer, ये मेरे साथ life है एक thriller. सौदा करूँ मौत की, मैं हूँ dealer, और मैं हूँ यहाँ हर fight की winner. पसंद मुझे adventure, जब मिले कोई solid challenger. ये ना समझो नहीं हूँ मैं lecture, अब तू कर अपनी जान से प्यार. हुस्न की मैं हूँ परी, जीत हो यहाँ don't worry. कर मुकद्दर का तू सिकंदर है, मंजिल पाएगा. I'm not talking, my looks not walking. Superstar swag, you know I be rocking. Now I'm the underdog, I can give a molly gone. Dancing and body, girl, and I'm through it wrong. I'm a first class letter kid, shot it down out of kid. Watch your step, girl, villain that of it out of key. Sometimes I can be a butterfly, sometimes I'm a bee. I'm a swag, dumber, let you chin swag, dumber, let you come home. Oh God, चीफ क्या हुआ? पार्टी पसंद नहीं आ रही है? अर्जुन, रम्या राधा कृष्णन, वो यहाँ क्या कर रही है? कहाँ? बार के पास, राइट साइड कॉर्नर टेबल। तो अब क्या करें चीफ? बता दो। Style मेरा है killer, ये मेरे साथ life है एक thriller. सौदा करूँ मौत की, मैं हूँ dealer, और मैं हूँ यहाँ हर fight की winner. पसंद मुझे adventure, जब मिले कोई solid challenger. ये ना समझो नहीं हूँ मैं lecture, तू कर अपनी जान से प्यार. मेरे हुस्न की हूँ मैं परी, जीत हो यहाँ don't worry. कर मुकद्दर का सिकंदर है, मंजिल पाएगा. Yeah. Oh, I'm so sorry, really sorry. Yeah, sorry. I'm not talking, my looks not walking. Superstar swag, you know I be rocking. Now I'm the underdog, I can give a molly gone. Dancing and body, girl, and I'm through it wrong. I'm not talking, my looks not walking. Superstar swag, you know I be rocking. Now I'm the underdog, I can give a molly gone. Dancing and body, girl, and I'm through it wrong. What I gotta do that. Bitch, when I hate them, they be getting mad. I'm elevating, I don't care. I swag them, jam everywhere. नन्ना मैं प्यार नहीं करना, नन्ना बस तेरे संग नचना. तेरे मेरे बीच का फासला काफी कम है, संग है तो फिर तुझे क्या गम है. Chains on my waist, bangles on my hair. I'm who the
महादेव राणे ऐसी गिरी हुई हरकत कर सकता ये मैंने सोचा नहीं था। पैसों के लिए हमारे देश को धोखा दे रहा है। दुर्रानी को सेफली बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए उसने एक डील की थी, उसी के लिए रम्या यहां आई है। कल सुबह 11 बजे दीक्षा से बैंक में मिलकर अमाउंट ट्रांसफर करने वाले हैं। ठीक उसी वक्त हमें सारे पैसे लूटने हैं। चीफ, दीक्षा का हाईली सिक्योर्ड अकाउंट है। उसके फिंगरप्रिंट्स के बिना तो उसे ओपन नहीं किया जा सकता ना। अगर ओपन कर भी लिया तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सेटिंग, फायरवॉल सेटिंग्स, प्रोग्राम्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर वो सब ब्रेक करना है तो बैंक के मेन सर्वर रूम में तो मुझे जाना ही होगा। जानता हूं। देखो यह बैंक का ब्लूप्रिंट। दीक्षा ठीक 11 बजे बैंक आ रही है और तुम ठीक 10 बजे बैंक का स्टाफ बनकर सर्वर रूम में मौजूद रहोगे। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? देखो माया, उस बैंक में टोटल 572 एम्प्लॉइज हैं। सभी को एंटर होने के लिए सिक्योर्ड आईडी कार्ड्स हैं। मेरा एक सर्विस इंजीनियर आईडी कार्ड बनवा दो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। अगर उन्हें पता चल गया ना तो खेल खत्म। नो वरीज। अरे मैं कैसे फंस सकता हूँ? बैंक के सर्वर रूम में इतनी जल्दी तो कोई घुस नहीं सकता। सो उस दिन मेरा मेंटेनेंस कॉल है, ये बताकर मैं एंटर करूंगा। एक्सक्यूज मी, सर्वर रूम मेंटेनेंस। थैंक यू। ठीक 11 बजे दीक्षा पैसों का ट्रांजैक्शन करेगी। ओके। माया और मैं कार पार्किंग में वेट करेंगे। अर्जुन, या तुम क्विकली अपना काम खत्म करना और हमारे पास आ जाना। चीफ 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 पर इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम? उसका अकाउंट मिनिमम 10 मिनट के लिए ओपन रहेगा तो ही मिनिस्टर के सारे पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएंगे। बहुत सारे पैसे हैं। 10 मिनट? हाँ चीफ, लेकिन वहाँ का बैंक मैनेजर इतनी देर तक उस अकाउंट को ओपन करके नहीं रखेगा। अर्जुन, मैं बैंक मैनेजर बनकर ट्रांजैक्शन करूं तो? फैंटास्टिक चीफ, सुपर्ब। हमारे बैंक में अपना अकाउंट खोलने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। सो हाउस माय कैबिन? वेरी वेरी इंप्रेसिव। थैंक यू। हाउ सेफ इज योर बैंक? दुनिया का सबसे सेफ है हमारा बैंक। सारे कस्टमर्स के अकाउंट डिटेल्स को भी हम बहुत संभाल कर रखते हैं। कोई जेम्स बॉन्ड भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना नामुमकिन है। हर एक ट्रांजैक्शन के लिए अकाउंट होल्डर के फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। टेक्नोलॉजी चाहे जितनी डेवलप हो गई, लेकिन हम रहे अंगूठा छाप। क्या कहा आपने? थंब इंप्रेशन। वेरी इंप्रेसिव। एनीवे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे कस्टमर बने। मैनेजर भी बनूंगा। मजा आ गया चीफ, तभी तो इन्हें चीफ बुलाता हूँ। अशोक, रम्या दीक्षा के साथ आएगी, ऐसा मत करो। या यू आर राइट चीफ, वी हैव अ प्रॉब्लम। जानता हूँ। माया, रम्या को वहां आने से रोकना तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक जरूरी बात, रम्या को संभालते वक्त जल्दबाजी मत करना, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। करेक्ट। माया माया, भगवान के लिए प्लीज जल्दबाजी मत करना। प्लान तो एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन सब प्लान के मुताबिक होना चाहिए। चीफ, दुबई है ये, फंसे तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। हिलना मत। कौन हो तुम? होशियारी करने की कोशिश की तो उड़ा दूंगी। अर्जुन, मैंने पोजीशन ले ली है। चीफ, मैं भी सर्वर रूम में एंटर कर चुका हूँ। आई एम इन पोजीशन। क्रिस्टोफर, मैं बैंक नहीं आ रही। तुम अपना सिस्टम लेकर मेरे यार्ड पर आ जाओ। मैं और रम्या वहीं मिलेंगे। Did you get it? यस मैम। Okay. कौन हो तुम? क्यों यहाँ ले आई हो? क्या चाहिए तुम्हें? माया, सोचा नहीं था दोबारा मिलेंगे। तुम्हारी मौत बनकर दोबारा तुम्हारे सामने आई हूँ। अशोक तो बच गया था।
पर तुम भी नहीं मरी थी। लिसन, अगर मैं यहाँ से 5 मिनट में नहीं निकली तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे वो। They will kill you। तेरे जहर को पीकर जिंदा बचकर आई हूँ, चाहे जो कर ले तू इस बार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हे, तुम यहाँ किस इरादे से आई हो? What's the plan, हाँ? चीफ, क्या हुआ? अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया। अर्जुन, मैं बैंक में नहीं हूँ, दीक्षा ने अपने पास बुलाया है। क्या कहा? बैंक में नहीं हो तो वाट मेरी ही लगने वाली है। चीफ, पुराना कुछ याद रखकर बदला तो नहीं ले रहे हो ना? तुम फोन पर बने रहो, I'll keep you posted। ओके ओके। ओह नो, जो भी प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हो रहा है। Wait, check in. Show me your ID. Gibran from Royal Bank of Dubai. Hi. क्रिस्टोफर नहीं आए? No, ma'am. He's gone to meet the king. So you are here to meet the queen, huh? पहले उस मैडम से पूछो कि वो बैंक क्यों नहीं आई। काहे की क्वीन? Sit down. Thank you. Excuse me, तुम अपना चश्मा उतार दो, एकदम जोकर लग रहे हो इसमें। आपकी बेइज्जती। इसके चीफ, सारे पैसे मारने हैं, चाय पीने के लिए भी पैसे नहीं छोड़ेंगे। Sure. हम लोग रम्या के आने का वेट कर रहे हैं क्या? No need. रम्या हमें बाद में ज्वाइन कर लेगी। We can start. इनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में फंड्स ट्रांसफर होना है। जेंटलमैन, अपना ट्रांसफर शुरू कर सकते हैं। मैडम, आपके अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए, प्लीज। अरे वेरी गुड चीफ, अकाउंट तो ओपन हो गया। याद रखना 10 मिनट तक ओपन रहना चाहिए, ओके? गलती कर रहे हो। You people are making a big mistake। तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चली जाओ। रम्या अभी तक नहीं आई। माया बचाओ मुझे। कहाँ फंस गई? रम्या तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही। एनीवे, इनके अकाउंट से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो उसे 5 डिफरेंट अकाउंट्स में स्प्लिट करके ट्रांसफर कर दो, समझ गए? यस मैम। ओके। परसों दुरानी साहब हमें किसी भी हाल में मिल जाने चाहिए। इंडियन बॉर्डर पर कहाँ हैंड ओवर करना है, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, जीपीएस डिटेल सब हम आपको दे देंगे। ये आप रानी साहब को इन्फॉर्म कर देना। ओके, पापा को मैं बता दूंगी। ट्रांजैक्शन पूरा हो गया तो लॉग आउट कर दो। 5 मिनट्स। चीफ, बस कुछ देर और ऐसे ही होल्ड करके रखना, ओके? कुछ एरर दिख रहा है, सिस्टम थोड़ा स्लो है। व्हाट? जस्ट अ मोमेंट। कम ऑन चीफ, पूरा अकाउंट साफ कर रहा हूँ, तब तक उन सबको ऐसे ही चूरन देते रहो। छोड़ना मत माया, प्लीज। तुम हर चीज की कीमत लगाती हो ना, अपनी जान की क्या कीमत लगाओगी? तुम जानती हो मेरे पास बहुत पैसा है, तुम जितना चाहती हो उतना देने को तैयार हूँ। प्लीज माया, प्लीज हेल्प मी। मरते समय भी तुम बदली नहीं। हाँ, मेरे सारे परिवार को बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हें मारने नहीं आई थी मैं, लेकिन अब तुम्हें बचाने का दिल भी नहीं कर रहा है। नो माया। लुक मिस्टर व्हाटएवर, इतना डिले क्यों हो रहा है? सॉरी, हमारे बैंक का नेटवर्क थोड़ा स्लो है। कहाँ रहते हो तुम? मरीना जिम के पास मैम। बाइक से आते हो? कार चलानी नहीं आती? धूम देखी थी ना, तब से बाइक का चस्का लगा है, बोलो उसको। धूम फिल्म का थोड़ा असर है। हे, क्या कर रहे हो? मेरे अकाउंट से सारे पैसे कम क्यों हो रहे हैं? व्हाट्स हैपनिंग मैन? हाँ? डैम। तुम कर क्या रहे हो? तुम आखिर हो कौन? ओह शिट! चीफ, तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा, चाहे कुछ भी कर ले। अर्जुन,
और कितनी देर? थोड़ी देर और चीफ या कम ऑन डू इट मैन। यस चीफ, इट्स डन। Walk me out. Drop your guns on the floor. Now. Let's go. Relax, boys. Drop the guns. Drop the guns! Push it away. Move. मैं ये नहीं करूंगी। Do it now. इसकी तो I'll kill you! तैरना आता है? What? Jump. You're so gonna pay for this. I have all the money. Jump. Now. Bye, baby. I'll kill you! हे अर्जुन, अनीता के 12 मिस कॉल्स हैं। Oh shit. परेशान हो गई होगी बेचारी, अकेली जो है। हाय बेबी, कहाँ हो? तेरी बेबी मेरे पास है कंप्यूटर के वायरस। हेलो, कौन बोल रहा है? अनीता कहाँ है? तू ही उस अशोक का प्यादा है ना, जिसने मेरा टीवी नेटवर्क क्रैश कर दिया और अब दुबई जाकर मेरे सारे पैसे को धोखे से चुरा लिया। बोल दे अशोक से, अगर उसे अनीता वापस चाहिए तो मेरे मेहनत से कमाए हुए बेईमानी के पैसे लौटा दे। हेलो हेलो हेलो। शिट। अर्जुन, क्या बात है? चीफ, अनीता को उस मिनिस्टर ने उठवा लिया है। अब क्या करें? शिट। ए, गाड़ी रोको, ड्राइवर गाड़ी रोको। चीफ, दे देते हैं चीफ, सारे के सारे पैसे दे देते हैं प्लीज। ए, पागल हो क्या तुम? इतना रिस्क लेकर सब कुछ किया है, अब इतनी आसानी से हार मान जाए? तुम जरा सोच कर बोलो माया, हर कोई अनीता को मोहरा बना रहा है। पहले तुम लोग, अब वो, लेकिन वो सच में अनीता को मार डालेगा माया। चीफ, तुम बुरा मत मानना, तुम्हारे लिए मेरी जान हाजिर है, लेकिन अनीता को कैसे? लिसन टू मी अर्जुन, तुम्हें और अनीता को इस प्रॉब्लम में मैंने खींचा है, इसलिए अनीता को बिना किसी खरोंच के तुम्हारे हवाले करूंगा। हेलो। ए मिनिस्टर, दुबई में क्या हुआ? और दुर्रानी किधर है? सारा पैसा लेकर भागने का इरादा तो नहीं है? ए, किससे बात कर रहा है जानता है तू? इज्जत से बात कर, चिल्ला मत।
याद रख, मेरे बगैर तू कुछ भी नहीं कर पाएगा दुर्रानी को रिहा करवाने के लिए। मैंने सारे इंतजाम कर दिए हैं और मैं अभी वहां पहुंच रहा हूं। तब तक खामोश रहे। तू बार बार फोन करके मुझे तंग मत कर। पापा इट्स मी। दीक्षा, तुम वहां कैसे? पापा ये लोग जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गए और आपको पता भी नहीं चला। दीक्षा बेटी, इधर दे। पापा सुन लिया, जैसे बात हुई थी दुर्रानी को हमारे हवाले कर दो, क्योंकि अब तुम्हारी जान हमारे कब्जे में है। मैं तुम्हें पूरे 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। तेरी तो मर जाऊंगी मगर खाऊंगी नहीं। चिंता मत कर, मैं तुझे मारूंगा ड्रामा क्वीन। लेकिन अभी तक दुर्रानी क्यों नहीं पहुंचा? हाँ हेलो। क्या राणे, दुर्रानी कहाँ चला गया सोच रहा है ना तू? तेरी अबे वो पुलिस कस्टडी से बच निकला, ये खबर बनाकर मीडिया और जनता को भरोसा दिलाकर दुर्रानी को भगाना चाहता है ना तू? लेकिन तेरा प्लान मैंने बदल दिया। दुर्रानी मेरे पास है। अशोक, एक भी खरोंच लगे बिना अनीता मेरे पास आनी चाहिए, वरना ऐसा गायब होगा दुर्रानी कि वापस कभी नहीं आएगा। दुर्रानी का बाल भी बांका ना होने पाए। तो फिर अनीता को मेरे हवाले कर दे। इसकी ठीक है, तुम उसे इसी वक्त हमारे इंडियन बॉर्डर के क्रॉस एरिया में लाकर मेरे हवाले कर दो। मैं अनीता को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। नाउ सी यू एट द एक्सचेंज मेला। Get your hands up. You guys are so finished. पापा! दीक्षा बेटी, दुर्रानी कहाँ है? दुर्रानी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बेटी को अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। पापा ये सब क्या हो रहा है? तुम शांत रहो, कुछ नहीं होगा। हेलो, आ गया दुर्रानी। खुद को मिनिस्टर कहता है। अशोक, पहले दुर्रानी को छोड़। नो चांस, पहले अनीता को मेरे पास भेज। तुम दुर्रानी को इसी वक्त यहाँ भेजो। तू चुपचाप खड़े रहे वहां पर। छोड़ेगा दुर्रानी को? चुपचाप रहे। अशोक, छोड़ उसे, छोड़। तो अब एक ही रास्ता है, तीनों लोग एक साथ इनको छोड़े। सब साथ में छोड़ेंगे। तू मेरी बेटी को छोड़, वो दुर्रानी को छोड़ेगा। चल चल चल, छोड़ा छोड़ा, तू मेरी बेटी को छोड़। सर, वो सब के सब हमारे रेंज में। शैल वी मूव इन? नो नो वेट, हमें मिनिस्टर और आतंकवादियों को रंगे हाथों पकड़ना है। अनीता रन! Hey!
अर्जुन! रुक जाओ माया, जोशी गेट अप। अर्जुन चलो। अशोक, शिट। ए अशोक, पहले मेरी जायदाद को बर्बाद किया, फिर मेरी बेटी को मारा, इतने से दिल नहीं भरा? जो भी हुआ उसकी वजह तो खुद है। उसकी वजह तेरा लालच है। अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रखवाली करने वाले योद्धाओं को क्या इज्जत दी है तूने? बंदूक खरीदने में कमीशन, टैंक खरीदने में कमीशन, बुलेट प्रूफ जैकेट में भी कमीशन, और तो और बॉर्डर पर मरने वालों के कफिन में भी कमीशन खाया तूने। थू! इडियट! इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो पावर है, अधिकार है, इज्जत है, सब कुछ पैसे से है। तो उसके लिए आर्मी वालों की और पुलिस वालों की जिंदगी से खेलेगा? इडियट्स! मैं और संजय जिससे लड़ रहे थे, हम सोचते थे वो बॉर्डर के उस पार का दुश्मन है। लेकिन उससे भी खतरनाक दुश्मन तुझ जैसे लोग इस देश को चला रहे हैं। इडियट्स इन ब्लड सकिंग क्रिमिनल्स। ओए, न्याय के लिए लड़ने वाले हर सिपाही की बंदूक से तुझ जैसों को छलनी कर देना चाहिए, तब जाकर हमारा देश सुधरेगा। तू तो बिल्कुल मेरी तरह भाषण देने लगा। इस देश में कौन बेईमान नहीं है? जनता वोट डालने के भी पैसे लेती है। मानता हूं मैंने जैकेट घोटाले में पैसे खाए, दुर्रानी को रिहा करवाने के लिए पैसे खाए। तुम लोग छोटे मोटे रिश्वत लेते हो, हम लोग बड़े बड़े घोटाले करते हैं। ये पूरी दुनिया यूं ही काम करती है। कुछ भी गलत नहीं है, पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है। सिस्टम तो तुम खुद ही हो। यू आर द ब्लडी सिस्टम। लोगों को गलती करने के लिए मजबूर करने वाले तुम और तुम्हारा कानून। गौर से मेरी बात सुन, तुम लोग सुधरोगे तो जनता भी सुधरेगी। रिमेंबर दैट। उसके बाद मुझे मारने से सब खत्म हो जाएगा? इस देश में मुझ जैसे हजारों चोर मौजूद हैं। अगर तुझ जैसे हजारों हैं तो मुझ जैसे भी लाखों हैं। देखा, पुलिस आ गई। अब तू नहीं बचेगा। पुलिस को मैंने ही बुलाया था। हाँ? अशोक, क्या कर रहे तू? मिस्टर मिनिस्टर, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। अशोक, बंद कर, बंद कर, बंद करना। ऐसा मत कर यार। पुलिस बचाओ। अशोक, 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 तूने सब रिकॉर्ड कर लिया? ये तो चीटिंग है यार। अशोक, मुझे जेल भेज दे, मुझे यहाँ छोड़ के मत जा। पुलिस, ऑफिसर, बचाओ, बचाओ मुझे। ओह शिट! नो 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 नो, स्टॉप स्टॉप! बॉम्ब स्क्वाड को अंदर भेजो। एवरीबॉडी मूव आउट, आउट। अरे उसको बोलो जल्दी आए। वायरमैन, आराम से, आराम से। अरे ध्यान से भाऊ, मुझे लगता है पीला वाला, पीला वाला। क्या स्टेटस है? बोलो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है। इसे लगाने वाला बहुत ब्रिलियंट है, क्योंकि उसके अलावा इसे कोई डिफ्यूज नहीं कर सकता है सर। कुछ तो करो प्लीज, डू इट फास्ट। पीला को ड्रॉप कर दे, वो वाला वायर का। हेलो हेलो प्रकाश, मिनिस्टर को मैंने तुम्हें जिंदा सौंप दिया।
अब खुश तो होना। अशोक खेलो मत, मिनिस्टर को सजा कानून देगी। अपने आप को सरेंडर करो और बम डिफ्यूज कैसे होगा बताओ। तो मेरी बात समझते क्यों नहीं? कभी कभी न्याय के लिए बदला लेना जरूरी होता है। खूनियों और लुटेरों को इतनी माफी मिलती है, इसीलिए देश उन जैसे लोगों से भरा पड़ा है। ये मुजरिम है, मैं ये जानता हूँ। इसके बावजूद तुम उसकी तरफदारी कर रहे हो। डोंट वेस्ट माय टाइम, डैम इट। बम कैसे डिफ्यूज होगा बताओ। आई थिंक ही डिजर्व्स टू डाई प्रकाश। अशोक टाइम निकल रहा है। ओके प्रकाश, तुम एक पुलिस वाले बनकर नहीं, एक आम आदमी की तरह सोचो कि तुम भी उन करोड़ों लोगों में से एक हो। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे कि उस मुजरिम को जिंदा बचना चाहिए, तो ब्लू और रेड तार को एक साथ कट करना प्रकाश। गुड लक। नाउ योर क्लॉक इज टिकिंग प्रकाश। हे ऑफिसर है, कौन सा वायर बोलो, बोल उसको, बोल। हे ऑफिसर, कौन सा वायर बोला? सर टाइम बहुत कम है। हे ऑफिसर, बोलना कौन सा वायर बोला, बोलना। उसने कुछ भी नहीं बताया। हाँ? तू अशोक से बात कर रहा था या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से? खोल इसको। गाइस, अगर हम यहाँ रहे तो बेमौत मारे जाएंगे। क्या कहा? चलो यहाँ से बाहर निकलो। ऑफिसर, मुझे यहीं छोड़कर जाएगा? खोल इसे, जल्दी से खोल। सर रियली सॉरी सर। ओए, अरे सलामी क्यों दे रहा है? आजा मुझे खोल देना यार, ये तुम्हारी ड्यूटी है। ए, ऑफिसर, बचाओ! नमस्कार, QTV न्यूज की तरफ से अनीता। कई महीनों पहले नैरीमन पॉइंट में जो हमला किया गया था, उसमें जान गंवाने वाले ATS अधिकारियों की मौत के पीछे की वजह अब पता चल गई है। वजह है खराब क्वालिटी की बुलेट प्रूफ जैकेट। सूत्रों से पता चला है कि उस जैकेट की डील में कई करोड़ों का घोटाला हुआ है और इस बात का खुलासा हम करने वाले हैं। इस घोटाले के पीछे हमारे भूतपूर्व गृह मंत्री महादेव राणे का हाथ था, जिसके हमें पक्के सबूत मिले हैं। चीफ, पैसा तो बहुत सारा लूट लिया है, अब क्या करें? 50-50? सारा पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफर कर दो। ओके चीफ, इस काम के बाद तो मैं फ्री हूं ना? हाँ चीफ, हेलो। इस घोटाले को सबके सामने एक अनजान शख्स लेकर आया है। उस अनजान शख्स ने सिर्फ मंत्री राणे का ही नहीं, उनके साथ मिले कई राजनीति और बड़े लोगों का पर्दाफाश करके उनके घोटाले को समझकर विदेशों के बैंक में जमा किया कई करोड़ों रुपए का काला धन इंडिया में लाकर हमारे इंडियन रिजर्व बैंक को सौंप दिया है। हमारे देश की इतनी बड़ी सहायता करने वाला कौन है और वो कहाँ रहता है, इस बात का पता नहीं चला, लेकिन हम उसके शुक्रगुजार हैं। अरे बाप रे, अच्छा वो सारा बुरा सपना आखिर खत्म हुआ। अब से तो सिर्फ तुम और मैं ही हूँ बेबी। नाउ आई एम रेडी फॉर हनीमून, यू नो। मी टू। लेट्स गो। You guys feeling comfortable? Yeah, very comfortable. Yeah. Hi, I'm Anita, TV reporter. Baba baby. Hey, who are you guys? What the hell do you want? I'll call the police right now, huh? Hi अर्जुन, वेलकम बैक। ये क्या? अब मुझे इस तरह क्यों उठा कर लाया है चीफ, वो भी हमारे हनीमून ट्रिप पर? तुमने हमारी बहुत मदद की, तो मैं थैंक यू कहना रह गया था। थैंक यू वेरी मच। तुम थैंक्स बोलने के लिए गन पॉइंट पर उठा कर लाओगे क्या? दोबारा तो मुझे नहीं उठवाओगे ना? हाँ थैंक यू चीफ। चलो चलते कह नहीं सकता। 1 मिनट। हाँ, इतना सब होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा चीफ? अगर मैं ना कहूं तो ये प्लेयर फिर अपना खेल खेलेगा।